मुमताज जी, अब पार्टी में आपका कद आपके पति से भी ऊंचा हो गया है। पार्टी ने उनका पत्ता साफ करके आपको टिकट दिया है। इसे आपकी राजनीतिक उपलब्धि समझे या पति पत्नी के बीच की तकरार का संकेत? पति पत्नी के रिश्ते को राजनीतिक रंग मत दीजिए। लेकिन आपकी बेटी जोया, वो तो आपके खिलाफ निर्दलीय ही खड़ी हो गई। जोया और मैं सिर्फ विचार विरोधी हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं। अगर आप इलेक्शन जीत गई तो जनता के लिए नया क्या करेंगे आप? देखिए, वैसे मुद्दे तो कई हैं, लेकिन खास तौर पे मैं औरतों के लिए ऐसा माहौल बनाना चाहती हूँ ताकि वो अपने घरों में ही नहीं, घर के बाहर भी सुरक्षित महसूस करें। घरेलू हिंसा जितना बड़ा मुद्दा है, उससे कई ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज हैं औरतों के साथ होने वाली छेड़छाड़, मोलेस्टेशन और रेप की घटनाएं। मैं खुद एक औरत हूँ, इसलिए औरतों की इज्जत और सम्मान के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मुख्तार साहब, अब मैं खाऊं या मेरी बीवी, थाली तो एक ही है। मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक दरख्वास्त है आपसे। लोकसभा चुनाव की टिकट बांटते वक्त मुझे तवज्जो जरूर देना। अगर अपनी पार्टी का भला चाहते हो तो अपनी बेटी जोया की जुबान को लगाम लगवाओ। वो सिर्फ तुम्हारी बीवी के खिलाफ नहीं, अपनी पार्टी के खिलाफ भी बहुत कड़वा उगल रही है। साहब, हॉस्पिटल से फोन आया था, जोया मैम साहब को वहां पे एडमिट किया गया है। जैन सर। जी, मैं जाके देखता हूँ। जी। जोया, क्या हुआ बेटा? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जोया, सर बेटा क्या हो तुम? जोया, अगर एक आगामी चुनाव कैंडिडेट के साथ ऐसा हादसा हो सकता है तो एक आम महिला खुद को कैसे सुरक्षित समझे? इस हादसे को पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी समझा जाए। पुलिस जोया अंसारी को लेकर कोई भी बयान देने से बच रही है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है जोया अंसारी का गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप? यस सर। सर, हमने डीएनए सैंपल, विक्टिम के कपड़े और बाकी सब कुछ एग्जामिन के लिए भेज दिया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या हम जोया से बात कर सकते हैं? सर, वो बेहद सदमे में है, कुछ बोल नहीं पा रही। मैं बोल रही हूँ ना, कोई रेप वेप नहीं हुआ इसका। मुझसे इलेक्शन जीतने के लिए जनता की झूठी हमदर्दी हासिल करना चाहती है, इसलिए नाटक कर रही है। क्या कहा तूने? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बेटी के लिए इतना गंदा बोलेगी? अरे माना ये तेरी अपनी नहीं है, लेकिन इसका बाप तेरा भी तो पति है ना? बीवी तो आप भी है इनकी, लेकिन आपकी बेटी नीचता में आपसे भी ऊपर है। नीच तो तू है, पेट में बच्चा डाल के रखेल से बीवी बन गई। अगर मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी और बोला ना तो तेरा वो हाल करूंगी कि जनता वोट नहीं देगी, पत्थर बरसाएगी। वोट बैंक तो आपकी बेटी का भी नहीं बढ़ने वाला। वो तो हम देख ही लेंगे। बस करो, बस करो। क्या बेटी सदमे में है, तुम्हें वोट की पड़ी है? सर, ये जरूर मुमताज ने किया होगा। वो मेरी बेटी से नफरत करती है, और जब से जोया उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई है तब से तो वो उसे अपना दुश्मन ही मानने लगी है। लेकिन मुमताज तो आपके पति की दूसरी बीवी है, रिश्ते में तो वो भी जोया की माँ हुई। सत्ता के लिए तो लोग अपना जिस्म भी बेच देते हैं सर, फिर रिश्तों का क्या मोल है? नहीं सर, मेरी पहली बीवी नूरी जरा ज्यादा ही जज्बाती है। उसने मुमताज के बारे में जो कुछ भी बोला है वो सिर्फ उसका एक वहम है।
आपको क्या लगता है आपकी बेटी के साथ जो ये सब हुआ किसने किया होगा? मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब मेरा शक पक्का हो जाएगा तब आपको बता दूंगा। किस पे शक है आपको? सर मैंने अभी कहा आपसे, फिलहाल उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। सर हमें नहीं पता जोया के साथ किसने क्या किया, हमें तो वो बेहोशी की हालत में मिली। सर ये जगह उसी इलाके में आती है जहां से जोया और मुमताज चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ आसपास छोटे छोटे गांव हैं जहां मुमताज ने कल एक रैली निकाली थी। वहीं पर जोया का प्रचार करने का तरीका बड़ा सिंपल है, वो अपने समर्थकों के साथ पैदल लोगों के घर घर जाकर वोट मांगती है। ये बात उसके समर्थकों ने हमें खुद बताई। सर जोया दोपहर 1 बजे तक कनवा गांव में प्रचार कर रही थी और फिर अचानक अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं पे निकल गई। कहाँ गई, क्यों गई, ये बात उसके समर्थकों को भी नहीं पता। आसपास के इलाके से कुछ मिला क्या? सर अभी तक तो नहीं, हमारी एक टीम सर्च कर रही है। जिस जगह जोया बेहोशी की हालत में मिली थी, पुलिस ने वहां से कनुआ गांव जाने वाले हर रास्ते को सर्च करना शुरू किया और जो मंजर सामने आया वो यही बयां कर रहा था कि जोया एक बहुत बुरे हादसे का शिकार हुई थी। क्या गाड़ी के अंदर चेक करो। सर। पटेल आसपास का एरिया अच्छी तरह से छान मारो। सर। सर यहाँ से कनुआ जाने वाला रास्ता 1 किलोमीटर दूर है, यानी पहले वहां पर जोया को गाड़ी समेत किडनैप किया होगा, फिर यहाँ पे लाके रेप। जोया के साथ किसने क्या किया ये तो सिर्फ जोया ही बता सकती है। जो कुछ भी अब तक सामने आया था वो यही बयां कर रहा था कि जोया अंसारी के साथ गैंगरेप हुआ था। जोया की मां और उसके समर्थकों के बयान मुमताज अंसारी को दोषी बता रहे थे। वहीं मुमताज अंसारी जोया के साथ हुए अपराध को नाटक का नाम दे रही थी, लेकिन वो कौन था जिस पर जोया के पिता जहीर अंसारी को शक था और क्या वजह थी कि वो उस शख्स का नाम पुलिस को नहीं बताना चाहते थे? कहीं ऐसा तो नहीं जहीर को मुमताज पे शक है और वो मुमताज के खिलाफ इसलिए न बोला हो क्योंकि मुमताज उसी की पार्टी में है, पार्टी और बीवी की छवि खराब ना हो इसलिए उसने चुप्पी साध ली हो। सर ये तो साफ है कि सिर्फ जोया ही मुमताज को चुनाव में हरा सकती है, लेकिन परिणाम मुमताज का भी कम भारी नहीं। अगर फिर भी मुमताज को इनसिक्योरिटी थी तो वो जोया का रेप क्यों करवाएगी? इससे तो उसकी छवि पे ही दाग लगेगा। अगर ये काम मुमताज ने करवाया भी है तो पता ये लगाना है कि वो ये काम किससे करवा सकती है और ये भी पता करने की कोशिश करो कि चुनाव प्रचार के बाद जोया कहां के लिए अकेले निकली। सर जोया के समर्थकों के बयान के मुताबिक जोया 1 बजे कनवा गांव से निकली थी और जोया के फोन की कॉल हिस्ट्री में उसको आखिरी कॉल 1:15 बजे आदिल अंसारी का आया था। आदिल अंसारी? ये आदिल अंसारी कौन? मुमताज अंसारी का सगा बेटा और अंसारी खानदान का सबसे छोटा सदस्य है। मुझे जोया बाजी से मिलना है। उनसे मिलने की परमिशन नहीं है। भाई उनका माँ घाव देती है और फिर बेटा मरहम लगाने आ जाता है। इसी वक्त चले जाओ तुम यहाँ से। जोया बाजी से मिले बिना नहीं जाऊँ। अरे रुको, जोया बाजी, अरे रुको। बाजी बताइए मुझे उसने क्या आपके साथ ये सब? हाँ 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 बाजी 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 डॉक्टर बाजी क्या? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। तुम्हारा नाम आदिल अंसारी है? जी। एसपी साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। और मैंने आपसे कहा ना, मेरी जोया बाजी से फोन पर बात जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उन्हें कहीं मिलने बुलाया नहीं था। अच्छी तरह से याद करो, जरूर तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें जोया बाजी को फोन करके कहीं बुलाने के लिए कहा होगा। और अम्मी फोन करने को क्यों कहेंगे? और रही बात जोया बाजी के साथ हुए हादसे की, एक बार को मेरी अम्मी का हाथ उसमें हो सकता है, लेकिन मैं जोया बाजी के बारे में ऐसा सपने में नहीं सोच सकता। लगता है इस बार तुम्हारा वोट तुम्हारी अम्मी को नहीं, तुम्हारी जोया बाजी को जाएगा। सर अगर माँ चुनने का हक भी मुझे मिलता ना, तभी मैं मुमताज अंसारी को अपनी माँ नहीं चुनता। नेता चुनना बहुत दूर की बात हो गई। आदिल बाबा से पुलिस हॉस्पिटल में कुछ पूछताछ कर रही है। अपनी अम्मी से इतनी नफरत की कोई खास वजह?
उन्होंने मुझे अपनी कोख भी इस वजह से दी कि मेरे अब्बू उनको अपनी बीवी बनाए। एक औलाद पैदा करने के लिए जो औरत साजिश करे वो मां तो हो ही नहीं सकती। मुमताज के सगे बेटे का बयान भी मुमताज अंसारी की छवि पर सवाल उठा रहा था। वहीं मौका वारदात पर मिली जोया की कार और अब जोया की मेडिकल रिपोर्ट भी यही बयां कर रही थी कि जोया अंसारी का गैंगरेप हुआ था। लेकिन मुमताज अंसारी के तेवर इन दावों से अलग थे। उंगलियां तो बहुत पहले से उठ गई थी मुझ पर। इतनी देर से आए हैं तो मेरे खिलाफ कोई सबूत जुटा कर आए हैं या फिर मेरे विरोधियों का झूठ हजम नहीं हुआ तो मेरा सच सुनने आ गए? जोया की मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर आ रहे हैं। यह साफ है कि जोया के साथ गैंगरेप हुआ है। लेकिन अब आप कहेंगी कि जोया ने खुद अपना रेप करवाया है तो सवाल आप पे भी उठेगा। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। आप ऐसा ऑफिशियली बयान देती भी तो जनता पूरी तरह आपके खिलाफ हो जाती। लेकिन हाँ, आपने हॉस्पिटल में जोया की मां से यही बोला था, यहां तक कि आपका अपना सगा बेटा भी आपके खिलाफ बयान दे गया। देखिए एसपी साहब, जोया ने मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़का के रखा है। आप नहीं जानते वो क्या चीज है। शातिर तो कम आप भी नहीं। सुना है जिस टिकट पर आप चुनाव लड़ रही हैं वो टिकट पहले आपकी पार्टी जोया को देने वाली थी। आपने जौहर दिखा के वो टिकट जोया से छीन लिया और जोया जब निर्दलीय खड़ी हुई तब आप अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं एसपी साहब। मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, मुझे चुनाव प्रचार के लिए निकलना है। जरा इलेक्शन निपट जाने दीजिए, उसके बाद तसल्ली से मिलेंगे। वैसे भी अब आप जैसे मुलाजिमों के साथ चाय पानी तो लगा ही रहेगा। जी, मैं भी आप जैसे नेताओं को अक्सर अपने थाने की चाय भी पिला देता हूं। उम्मीद है आपको यह मौका चुनाव से पहले मिल जाएगा। चलते हैं। पुलिस अब अंसारी खानदान का इतिहास खंगाल रही थी और घर की चार दीवारी के राज पुलिस की चर्चा का विषय बन गए थे। सर, जहीर की दो बीवियों नूरी और मुमताज ये आपस में कभी नहीं बनी, लेकिन जहीर अपनी पहली बीवी नूरी को बहुत लकी मानता है, इसलिए उसने अपनी कंपनी का नाम नूर टेक्सटाइल और बंगलों का नाम नूर महल अपनी पहली बीवी नूरी के नाम पे रखा। सर, 20 साल पहले जहीर अहद-ए-अमन पार्टी से विधायक बना। तब मुमताज उसी पार्टी में एक मामूली सी कार्यकर्ता थी। पार्टी के पुराने लोगों ने बताया कि मुमताज ने जहीर को सीडी की तरह इस्तेमाल किया और उससे शादी करने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर जहीर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुमताज से दूसरी शादी की। पहले अम्मी ने जो किया सो किया, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया इसके बाद मैं उनसे बचा कुचा रिश्ता भी खत्म कर दूंगा। मैं सोच लिया कि मैं अम्मी को बाद में बात करता हूं। किससे बात कर रहे थे? मेरे दुश्मन भी तुझे अपने लगते हैं। उनको मैं अपना मानता हूं, आपको तो वो दुश्मनी दिखेंगे ना। तू अपनी अम्मी को छोड़ के गैरों पे यकीन कर रहा है? अफसोस तो इसी बात का है कि आप मेरी अम्मी हो और ये अफसोस मेरी जिंदगी भर रहेगा। सर, भले ही मुमताज जोया को पसंद नहीं करती, लेकिन मुमताज का बेटा आदिल जोया को अपनी सगी बहन से बढ़कर मानता है। लेकिन जहीर ना तो अब नूरी को छोड़ने का रिस्क उठा सकता है और ना ही मुमताज को, क्योंकि अब उसका पॉलिटिकल करियर कुछ खास नहीं चल रहा और घोटाले में उसका नाम आने के बाद से पार्टी भी अब उसे नजरअंदाज कर रही है। इसलिए इस बार टिकट मुमताज को मिला और मुमताज की इस समय पार्टी में वो पोजीशन है कि जहीर भी अब उसकी पूंछ बन के फिरने पर मजबूर है। शाह घायल शेर कभी भी पलट के वार कर सकता है। इस जहीर ने अभी तक हमें यह नहीं बताया कि इसे शक किस पे है। कहीं ऐसा तो नहीं ये खुद कोई गेम प्लान कर रहा है? तुम्हारी बेटी अब तुम्हारे बीवी और पार्टी के खिलाफ ना बोले, इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मेरी बात मानिए, मेरी बीवी का नाम वापस लेके उसकी जगह मुझे खड़ा कर दीजिए। मेरी बेटी मेरी बीवी के खिलाफ, मेरी बीवी की जगह पे अपने बाप को देखेगी तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। अगर तुम्हारी बेटी ने पार्टी के खिलाफ भी बोला तो भी ये चुनाव तुम्हारी बीवी ही लड़ेगी, क्योंकि जोया के कहने से अगर हमने मुमताज का टिकट वापस ले लिया तो जनता को उसका बोला ही सच लगेगा। इसलिए जितना बोला है उतना ही करो। शाह, इस केस की दिशा अब जोया का बयान ही तय करेगा। यह भी हो सकता है कि मुमताज या उसकी पार्टी जहीर के जरिए जोया को उनके खिलाफ बयान ना देने के लिए धमकाए। यह जोया की निगरानी कड़ी कर दो, क्योंकि जोया का बयान इस चुनाव का समीकरण बदल सकता है। जोया आप सच बोले, इस बात की जिम्मेदारी भी हमारी है। पुलिस ने अब जोया की निगरानी कड़ी कर दी थी। बस इंतजार था जोया के बयान का।
जो इस केस को एक नई भूल भुलैया में उलझाने वाला था। जोया, आपके समर्थकों ने बताया कि आप उनके साथ चुनाव प्रचार कर रही थी और अकेले कहीं निकल गई। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? कहां के लिए निकली थी आप पे चुप रहने के लिए कोई किसी तरह का दबाव तो नहीं बना रहा ना? कहीं ऐसा तो नहीं आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगी? जो खुद से हार गई हो वो जनता के लिए चुनाव क्या लड़ेगी? आपने हार स्वीकार कर ली या चुप रह के जीतने की रणनीति बना रही हैं? मैं कोई रणनीति नहीं बना रही हूँ। तो फिर आप बोलती क्यों नहीं कि आपके साथ ये क्या हुआ, किसने किया? मैं नहीं जानती वो कौन थे। मैं जब मुझे होश आया तो 3-4 आदमियों ने मेरे साथ। कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन जो आदमी जख्मी हालत में पड़ा था उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना था। शायद उसे पहले कहीं देखा है। उसका स्केच बनवा सकती हैं आप? सर, ये स्केच तो होशियार सिंह का है, मुमताज का बॉडीगार्ड। अगर ये मुमताज का बॉडीगार्ड है तो फिर जोया को इसे देखते ही पहचान लेना चाहिए था। फिर उसने ये स्केच क्यों बनवाया? सर, मुमताज ने होशियार सिंह को जोया के साथ हुए हादसे से 1 हफ्ते पहले काम पे रखा था। शायद इसीलिए वो इसे ना पहचान पाई हो। शायद उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। जोया द्वारा बनवाए गए स्केच की पहचान मुमताज अंसारी के बॉडीगार्ड होशियार सिंह से हुई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस होशियार सिंह को अरेस्ट करती वो फरार हो चुका था। मुझे नहीं पता कि होशियार सिंह कहाँ है और ना ही मैंने उससे कोई कांड करवाया है। ये सब जोया की चाल है। होशियार सिंह से जो कांड करवाया उसे मान लीजिए। मैंने कुछ नहीं करवाया और ना ही होशियार सिंह ने कुछ किया होगा, क्योंकि वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है और जिस दिन जोया ने ये रेप का नाटक किया वो उस दिन भी मेरे साथ ही था। तो फिर अब कहां गायब हो गया? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जोया से पूछिए। हमें जिससे जो पूछना है हम पूछ लेंगे, लेकिन आप होशियार सिंह को फरार कराकर यह मत सोचिएगा कि चुनाव जीत जाएंगी। चलो शाह। सर, होशियार सिंह आनंद का रहने वाला है, लेकिन अभी तक अपने गांव नहीं पहुंचा। इस होशियार सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जिनके साथ भी उसने मिलकर यह कांड किया है, हो सकता है उनको कोई क्लू मिले। आनंद, भरूच और आसपास के शहरों में भी होशियार सिंह के फोटो सर्कुलेट करवाओ। कैसे भी हो, इस होशियार सिंह को ढूंढने की कोशिश करो। सर, बाजी, जब से आपके साथ ये हादसा हुआ है मुझे पॉलिटिक्स से घिन हो गई। आप ये राजनीति छोड़ क्यों नहीं देती? अगर आपको कुछ होगा तो मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। तुम सही कह रहे हो आदिल। तुम जैसों की राजनीति में कोई जगह नहीं है। तुम जैसों ने ही राजनीति को गंदा करके रखा है। लेकिन बेटा, इसने तो कसम खा रखी है ना, चाहे कपड़े उतारने पड़े या इज्जत बेचनी पड़े, तुम 10 से मस नहीं होगी। आपने कभी अपने गिरेबान में झांका है? पहले अपने गिरेबान में झांके, बाद में बाजी को बोलेगा आप। रहने दो आदिल, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं। ये तो हॉस्पिटल भी इसीलिए आई है ताकि जनता की सिंपैथी मिल जाए। इन जैसे लोगों के लिए ही तो मैंने राजनीति ज्वाइन करी थी, चाहे मुझे कुर्बानी क्यों ना होना पड़े, पर मरते दम तक 10 से मस नहीं होंगी। तुम चाहे जो कर लो, लेकिन तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है, कुर्सी छीन नहीं पाओगी तुम। सर, होशियार सिंह की फोन लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं होती है। जब क्राइम इतनी प्लानिंग के साथ किया गया हो तो वो अपना फोन क्राइम स्पॉट पर क्यों लेकर जाएगा? सर, होशियार सिंह के कॉल रिकॉर्ड में ज्यादा फोन नंबर भी नहीं है और ये पता चला है कि होशियार सिंह ज़हीर अंसारी के ड्राइवर जमील कुरैशी के ही गांव का है और उसी ने उसे काम पे लगवाया था। और जब मेरी जमील कुरैशी से बात हुई तो वो बोला, साहब मैं तो खुद हैरान हूं कि मेरे गांव वाले ने ये कांड किया, लेकिन साहब उसने किसी मजबूरी में किया होगा, वो ऐसा आदमी नहीं था। मजबूरी?
कैसी मजबूरी? साहब उसकी माँ को कैंसर है, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। सर मैंने पता किया है कि होशियार सिंह की माँ को वाकई में कैंसर। यानी कि जमील को होशियार सिंह की मजबूरी मालूम थी। कहीं ऐसा तो नहीं है जमील भी इस प्लानिंग में शामिल हो? सर जिस दिन जोया का रेप हुआ उस दिन जमील पूरा टाइम जहीर के साथ था, और ये जमील अंसारी खानदान का पुराना वफादार है। पहले जमील के फादर भी जहीर के ड्राइवर थे, लेकिन 15 साल पहले उनका इंतकाल होने के बाद जहीर ने जमील और उसकी बहन को सहारा दिया। बहन कौन? रेशमा कुरैशी, जहीर के घर में खाना बनाती है। अगर जमील जहीर का वफादार है तो हो सकता है मुमताज ने होशियार सिंह को जहीर के कहने पर रखा हो। कहीं ऐसा तो नहीं मुमताज के साथ साथ जहीर अपनी पहली बीवी नूरी की बेटी जोया के खिलाफ है? क्योंकि मुमताज और जहीर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हैं और जोया उनकी विरुद्ध बात नहीं कर पाया अब तक, लेकिन उसने डायरेक्टली मुमताज का नाम नहीं लिया है, उसने होशियार सिंह का नाम लिया है। इससे यह साबित नहीं होता कि मुमताज ही असली रेपिस्ट। सॉरी, मेरा मतलब। आपका मतलब मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अपनी बेटी के साथ मिलकर गेम कर रहे हो ना? बस करो मुमताज, मैं तुम्हारा शोहर बाद में और पार्टी का लीडर पहले हूं। मैं भी बस तुम दोनों के झगड़े में पार्टी की इमेज मत खराब करो। मुझे अपनी इमेज की चिंता नहीं है सर, लेकिन पार्टी की इमेज मैं नहीं, ये खराब कर रहे हैं। मैं नहीं, तुम खराब कर रही हो। जहीर, तुम्हारी रग रग से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। कुर्सी का सपना छोड़ दो और अपनी बची कुछ इज्जत बचाने पर जोर दो, वरना तुम्हारी बीवी और पार्टी दोनों इस तरह लात मारेंगे कि गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत सब कुछ खा गई। जमील, सुन रहा है ना? मुमताज को खत्म करना है। साहब आप अभी होश में नहीं है, हम सुबह बात करेंगे। कल सुबह का सूरज देखना नहीं चाहिए उसने, आज रात को ही खत्म कर दे। जवाब क्यों नहीं दे रहे है? बोल। साहब आपको चढ़ गई है, हम सुबह बात करेंगे ना। मुझसे जबान लड़ा था? मुझसे जबान लड़ा? मेरे से जबान लड़ा था? चल आजा बाहर, आजा। मेरे से जबान लड़ा, मेरे से जबान लड़ा, मेरे से जबान लड़ा था। क्या हुआ? मुमताज, मुमताज, मुमताज। मुमताज को खत्म करना है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। हेलो। हाँ, जमील को फोन दे। भाईजान तो मस्जिद गए हैं। अरे डॉक्टर, डॉक्टर,
क्या हुआ? डॉक्टर, मेरे बेटे को करंट लगा है। चलो फौरन आईसीयू में लेके चलो, जल्दी। आदिल, आदिल बेटा, आदिल बेटा। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। आदिल अंसारी की मौत दिखने में तो एक दुर्घटना लग रही थी, लेकिन उसका मर्डर हुआ था, जिसका अंदाजा डॉक्टर्स को बहुत जल्दी हो गया था। सर, आदिल के सिर पे इंजरी थी और उसके फादर बोल रहे कि आदिल करंट से मरा, लेकिन उसका मुंह तो उल्टी से भरा था। अगर करंट लगता था तो उसके मुंह से झाग आना चाहिए था। ये उल्टी के चांसेस तो हेड इंजरी में ही होते हैं। सर, एक्सीडेंटल डेथ को अब बेकार में मर्डर केस बना रहे हैं। आदिल की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा उसकी डेथ एक्सीडेंटल है या मर्डर। तब तक जो कहानी सुनानी है सुना लो, हम सुन लेंगे। सर, ये वायर आदिल के पैरों में फंसा हुआ था। ये यहां से ये कट गया, उसको करंट लग के गिर गया होगा। गिरने के बाद सर पर चोट आई होगी। ये उल्टी और झाग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा सर, सर, मैं सुबह 7 बजे ही अपने प्रचार के लिए निकल गई थी। जाने से पहले आप आदिल से मिली थी? जी नहीं, वो सुबह 8-9 बजे तक सोता है और जब मैं निकली तब जहीर जी भी सो रहे थे। साहब, हम तो कभी भी मुमताज के फ्लोर पे रुकते ही नहीं थे, और वैसे भी आज जोया को यहाँ हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी, तो मैं तो इसे लेने सुबह ही यहाँ चली आई थी। सर, वायर को पर्पसली काटा गया है और फ्लोर पे उल्टी के ट्रेसेस हैं। उल्टी को साफ भी किया गया। घर के सर्वेंट्स को बुलवाओ। सर, मैं 10 बजे खाना बनाने आती हूँ। जब मैं आई तो घर पर कोई भी नहीं था। सर, मैं फर्स्ट फ्लोर पर सफाई कर रही थी, तभी मैंने बड़े साहब की आवाज सुनी। मैं नीचे आई तो मैंने देखा बड़े साहब आदिल बाबा को लेकर अस्पताल जा रहे हैं। आपने जब आदिल की लाश देखी तो घर पे आपके अलावा और कौन फैमिली मेंबर था? जी कोई नहीं। तो फिर आपने उल्टी खुद साफ की या किसी सर्वेंट से करवाई? सर, वहां उल्टी थी ही नहीं। उल्टी ही नहीं, वायर भी पर्पसली काटी गई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने अपने बेटे को मारा? मारा नहीं तो उसकी डेथ को एक्सीडेंटल डेथ क्यों बता रहे थे? सर, वो एक्सीडेंटल डेथ ही है। एक्सीडेंटल डेथ है तो आदिल की उल्टी किसने साफ की? पुलिस अभी जोया अंसारी का केस सॉल्व भी नहीं कर पाई थी कि आदिल अंसारी की रहस्यमयी मौत का केस सामने आया। एक तरफ पुलिस आदिल की हत्या की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही थी, वहीं जोया के रेप केस के सस्पेक्ट होशियार सिंह का गायब होना अभी तक रहस्य बना हुआ था। लेकिन आदिल की हत्या से जुड़े कुछ नए समीकरण सामने आए। सर, आदिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पे चोट लगने से हुई। हत्या का समय सुबह 8 से 10 बजे के बीच। सर, मैंने पता किया, आदिल की हत्या की पिछली रात जहीर देर रात को नशे की हालत में घर पहुंचा था। जहीर को उसका ड्राइवर जमील अपने कंधे पर उठाकर घर के अंदर ले गया और जमील अगली सुबह तक वहीं था। जमील को जहीर के दूध वाले ने सुबह गाड़ी में सोते हुए देखा था। साहब, मैं बहुत थक गया था, घर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं गाड़ी में सो गया था। और सुबह उठकर आदिल का कत्ल करके घर चला गया। साहब, आप बिना वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। ये चोट कैसे लगी? आदिल से हाथापाई हुई थी? अब जहीर साहब ने मारा था, लेकिन छोटे मालिक से कोई हाथापाई नहीं हुई थी। जहीर ने क्यों मारा था तुझे? साहब, वो बिना वजह भी मार देते हैं। और ये सिलसिला तेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तूने जहीर के बेटे आदिल का कत्ल करके जहीर को फंसाने के लिए उस पर इल्जाम लगा दिया। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। लगता है तू ऐसे सच नहीं उगलेगा। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? साहब, मैंने नहीं, जहीर साहब ने मारा होगा। तू खुद को बचाने के लिए तो जहीर को नहीं फंसा रहा। साहब, उनके सर पे हमेशा खून सवार रहता था। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं मुमताज मैडम को जान से मार दूं। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे मारा। धीरे धीरे सच बोल रहा है या सोच सोच के झूठ बोल रहा है? साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उन्होंने सच में मुझसे मुमताज मैडम को जान से मारने के लिए बोला था। वो जरूर मुमताज ने उसे भड़काया होगा।
यानी तुम मानते हो कि तुम अपनी बीवी मुमताज से नफरत करते हो? मुमताज से नफरत करता हूं मैं, लेकिन अपने बेटे से नहीं। यानी कि तुमने जमील को मुमताज को मारने के लिए बोला था? नशे में बोला था, लेकिन इस नमक हराम ने मुमताज को यह बात जाके बोल दी और मुमताज ने मेरे बेटे को मारकर मुझे ही फंसाया। वो चालाक है, वो जितना मुझसे नफरत करती थी उसे कई गुना ज्यादा मेरे बेटे से नफरत करती थी। जोया का रेप भी उसी ने करवाया है, होशियार सिंह को भी उसी ने गायब करवाया है। इतना सब कुछ जानते हो तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन होशियार सिंह के गायब होने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। पर इससे पहले कि मैं आपको आके कुछ बोलता, मेरे बेटे को मारकर उसने मुझे फंसाया, अपनी चाल चल दी। मैं मानती हूँ सर कि आदिल की मुझसे बनती नहीं थी, पर मैं उसकी माँ हूँ। जहीर भी तो उसका बाप ही है। पर जहीर जी के सगे वाले मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। हो सकता है कि उनके कहने पर जहीर जी बहक गए हो। पर आपके बेटे को तो आपके दुश्मन ही सगे लगते थे। उसके पीछे भी जोया और उसकी माँ का हाथ था। उन्होंने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया था। पिछले 1 साल तक मेरे और आदिल के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने वो नौकरानी को उसके पीछे लगाया, तब से आदिल मेरे खिलाफ हो गया था। नौकरानी कौन? सर, रेशमा। आदिल को गलतफहमी थी कि रेशमा उससे प्यार करती है। जोया ने ही रेशमा को आदिल को फंसाने के लिए कहा था। हो सकता है कि आदिल को उनका सच पता चल गया हो और उन्होंने मेरे बेटे को खत्म कर दिया। मैं मानती हूँ कि मैं आदिल से प्यार करती थी, लेकिन किसी के बहकावे में आके मैंने उनसे प्यार नहीं किया। आदिल की अम्मी बहुत बुरी है सर। आदिल की मौत के बाद उन्होंने मुझे पैसे देके कहा कि मैं आपसे बोल दूं कि जोया मैडम ने मुझे आदिल को फंसाने के लिए कहा। यानी कि तुमने उनसे पैसे भी ले लिए और उनकी हकीकत भी हमें बता दी। जबरदस्ती दी उन्होंने और धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो जोया मैडम की तरह मेरा भी रेप करवा देंगे। सर, जिस मॉब पे आदिल की उल्टी के ड्रेसेस मिले थे, उसके हैंडल पे मुमताज के फिंगरप्रिंट मिले हैं। मतलब वो वोमिट मुमताज ने साफ की और उसकी एलिबाई कंफर्म करने के लिए उसके ड्राइवर और कार्यकर्ताओं ने झूठे बयान दिए। आखिरकार जो एविडेंस पुलिस को मिले वो आदिल अंसारी की हत्या का आरोपी उसकी मां मुमताज अंसारी को बना रहे थे। वहीं मुमताज अंसारी के ड्राइवर और कार्यकर्ताओं का झूठ भी पकड़ा जा चुका था और अब उनसे होशियार के गायब होने का राज उगलवाया जा रहा था। मैं मानता हूँ कि मुमताज मैडम के कहने पे मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे नहीं पता कि होशियार सिंह कहाँ है। उन्होंने जोया का रेप कराया है ये भी मैं नहीं जानता। कितनी बार बोलूं, मैंने जोया का रेप नहीं करवाया। अब तुम ये भी कहोगे कि अपने बेटे आदिल का मर्डर भी तुमने नहीं किया। आदिल, इतनी सुबह सुबह कहां जा रहा है? और कहां जाऊंगा मैं? जोया बाजी को हॉस्पिटल से लाने जा रहा हूं। और हाँ, आज से मैं उनका समर्थन करूंगा। तो आपकी हाथ पक्की। उस बदजात के लिए इतना पागल मत बन। बदजात वो नहीं, बदजात आप। मैं जनता और मीडिया को आपकी असलियत बताऊंगा। आपने जोया बाजी का रेप करवाया ना, नजर उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं मानती हूं कि जहीर जी की बीवी बनने से पहले ही वो मेरी कोख में आ गया था, लेकिन सर, एक औरत बुरी हो सकती है, पर एक माँ अपने बेटे के लिए कभी नहीं बुरी होती। अगर बुरी औरत नहीं हो तो अपने बेटे की हत्या को हादसे का रंग देकर चुनाव प्रचार में क्यों चली गई? क्योंकि तब ना तो मेरा बेटा जिंदा बचा था और ना ही मेरी ममता का कोई मोल रहा था। पिछले 19 सालों से मैं इलेक्शन का टिकट पाने के लिए नाक रगड़ रही थी। अपने बेटे को खो चुकी थी, लेकिन सत्ता पाना चाहती थी। इसी सत्ता की भूख में जोया का रेप करवाया, आदिल को मारकर जहीर को फंसवाया और रेशमा को पैसे देकर जोया को भी सस्पेक्ट बनाया तुमने। मैंने रेशमा को कोई पैसा नहीं दिया और ना ही मैंने जोया का रेप करवाया है। होशियार सिंह कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुमताज अंसारी ने अपने बेटे आदिल अंसारी की हत्या करना तो कबूल कर लिया, लेकिन जोया रेप केस में अपना हाथ होने से वो लगातार इनकार करती रही। एक मिनट सर। हेलो। और इसी दौरान पुलिस को होशियार सिंह की लाश मिलने की सूचना मिली। जब रेशमा कुरैशी से सवाल जवाब किए गए तो आखिरकार उसने माना
कि उसने पुलिस को पहले झूठा बयान दिया। किसने कहा था तुम्हें हमसे झूठ बोलने के लिए? बोलो। जमील भाईजान ने कहा था आपसे वो सब कहने के लिए। जमील ने? क्यों? ये सब मुझे नहीं पता साहब, शायद उनको जहीर साहब ने कहा होगा। रेशमा कुरैशी को तलब करने से पहले ही पुलिस को पता लग चुका था कि अब जमील कुरैशी भी फरार हो गया था। सर, जमील का फोन पिछले 4 घंटे से बंद है और आखिरी कॉल उसने जहीर को की थी। इस जहीर को लेके आओ। सर, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, अपनी बीवी मुमताज से जलन निकालने के लिए अपनी बेटी जोया का रेप कराया, रेपिस्ट को मारा और अब जमील को गायब कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। जमील और रेशमा मिलके किसी बात का बदला ले रहे हैं हमारे खानदान से। तुम बहन भाइयों को पकड़िए, उनको तोड़िए, सच क्या है अपने आप बाहर आ जाएगा। शाह, बोल। जहीर अंसारी अपने बयान से जोया रेप केस को एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहा था। वहीं पुलिस एक तरफ रेशमा से भी लगातार पूछताछ कर रही थी और जमील की तलाश भी जारी थी। और इन सब के बीच जोया अंसारी ने फिर से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा राजनीति में आने का मकसद राजनीति से मुमताज और जहीर अंसारी जैसे पॉलिटिशियन को बाहर निकालकर जोया, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर क्यों सर? किशोरी, सर पर बताइए तो सही, मैंने किया क्या? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं खुद अपना रेप क्यों करवाऊंगी? तूने जिस मोहरे को भगाया था वो पकड़ा जा चुका है। जमील ने सब उगल दिया। तूने जमील और उसके दोस्तों के साथ मिलकर कुकर्म का जो झूठा नाटक रचा और होशियार सिंह को बलि का बकरा बनाया। तेरी मेडिकल रिपोर्ट और होशियार सिंह की डीएनए टेस्ट सब टैली करके देख लिया है हमने। ना तो होशियार सिंह ने तेरा रेप किया और ना ही वो क्राइम स्पॉट पर मौजूद था, बल्कि तूने और जमील ने मिलकर फेक क्राइम सीन क्रिएट किया। तूने जो मिसाल दी उससे तुझे लोगों की झूठी हमदर्दी नहीं, घृणा नसीब होगी। मुमताज चाहे जैसी भी औरत है, कम से कम अपनी बेटे की तो थी, लेकिन तूने मुमताज को नीचा दिखाने के लिए उससे उसका बेटा भी छीन लिया। हाँ, क्योंकि मैं उस औरत को नीचा दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से मेरी मां को नीचा दिखाया जाता था। उस औरत ने मुझसे मेरे अब्बू छीन लिए, इसलिए मैंने उससे उसका बेटा छीन लिया। तू तो उसकी कुर्सी भी छीनना चाहती थी, लेकिन बुरी नीयत से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। जिनकी करनी और कथनी में फर्क होता है वो चाहे जितना भी अच्छा बोलते हो, लेकिन जब करनी सामने आती है तो अच्छे अच्छों की राजू भाई पैसा तो दो। अरे नहीं भाई, खाता हुआ तो नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए अभी। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे अभी पैसा अच्छी दूंगा। हर बार का ड्रामा हो गया है। तेरी अंग्रेजी मुझे समझ नहीं आती, दादा नहीं समझ आती मुझे। कब कब बाकी है? अरे मेरे बाप, जा जा, उधर देने का नहीं तुमको, खाली फोकट का चाय पीने का बस।
राजू किसने मारा? राजू मैं समझ लूंगा आपको। अरे अरे किसने मारा? हरी भाई ने चाकू मारा? अरे कोई डॉक्टर बुलाओ, अरे मैंने कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मार दिया, हरी भाई ने मार दिया। यार क्या हो गया? अरे क्या हुआ राजू? अरे किसने मारा? अरे हरी भाई ने मारा, हरी भाई ने चाकू मारा। हरी भाई ने क्यों मारा? हॉस्पिटल लगता है। अरे गाड़ी दे, गाड़ी दे। मेरे दोस्त ने चाकू मार दिया, प्लीज उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, प्लीज ले चलेंगे। भैया आपके सवाल को बोल। अरे सुनो, चलने दे, चल भाई आप लाइए, प्लीज लाइए। थैंक यू सर। क्या कर रही है? चलने दे। राजू सो मत, आँख मत बंद कर। नहीं सो मत, सांस आँख खुली रख, सांस लेते रहे, सांस लेते रहे। चलो राजू इधर देख, सांस लेते रहे। हेलो हेलो, हाँ काका आप जल्दी बाहर नाके पर आ जाइए, राजू को चोट लग गई है। क्या? राजू को चोट लगी है? कैसे? ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ? राजू को चोट लगी है, सब लोग उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। क्या? चलिए। मैडम जल्दी चलिए ना मैडम, थोड़ा सा। चल चल जल्दी चल। राजू सांस लेते रहे, सांस लेते रहे, सोने रहे। बस 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 बस। राजू देखिए राजू को हरी भाई ने चाकू मार दिया। हरी भाई ने क्यों मार दिया? पता नहीं। अच्छा तो इन लोगों लेके ऑटो में लेके मैं अस्पताल लेके जाता हूँ। राजू कैसे हो गया ये सब? हाँ कैसे हो गया? राजू आँख खोल बेटा। राजू भाई को कुछ नहीं होगा। सर लड़के का नाम राजू है, गाड़ियां रिकवरी करने का काम करता है। लोगों ने बताया कि इसके मालिक हरी ने से चाकू मार के भाग गया। डॉक्टर के मुताबिक हालत काफी नाजुक है। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? सॉरी, यहाँ आने से पहले ही आपका बेटा मर चुका था। एक पल में पूरा परिवार बिखर गया। माँ बाप से उनका बेटा और बहन से उनका भाई हमेशा के लिए छिन गया। दोस्ती यारी के सारे वादे टूट गए। राजू ने तो आज सुबह ऑफिस जाने से पहले सोचा भी नहीं होगा कि ये उसका आखिरी दिन हो सकता है। लेकिन क्या थी इस राजू की कहानी? Okay, so I'll send the documents back today itself. हाँ ठीक। I'll call you back. अरे रुको, चल अरे रुको, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे रुको, मोटे से भागा लेके जा रहा यार। अरे अभी चेंज करिए। अरे वो करवाई से वाला रन छोड़ दा। अरे गोलमाल वाला वाला वही बेटर एक्टर है। और राजू एक मनमौजी लड़का जिसने अपने प्यार भरे रिश्तों को संभालना था, अपने परिवार और दोस्तों को और प्यार देना था। अगर बुद्धि बोलेगा ना तो मारूंगी। अरे धोखे तो खाता ना बेटा। मुझे पता है कि ताकत वाला है, तंदुरुस्त है, तो कुछ नहीं होगा। नहीं राजू, ये भी अच्छी नहीं लगी, अब रहने देते हैं। थैंक यू।
अरे राजू तू उदास क्यों हो रहा है? नहीं राजू, तू फुकट नहीं है, तेरे दिल में कितना प्यार भरा हुआ है ना? अच्छा बाबा, जब हरी भाई तुझे पैसे दे देंगे ना तो मेरी शादी में पूरी दुकान दिला देना। खुश? चल अभी। हाँ बाबा, मेरी शादी में मैं तुझसे ही सारी शॉपिंग करूंगी। राजू जाने दे, राजू। ये मारपीट करने की क्या जरूरत थी? 4 हड्डी है बदन में, उसे भी तुड़वा ली। माँ, वो लोग मुझे छेड़ रहे थे। तुम नजरअंदाज कर देते? गली के कूदते हैं, भौंकते ही रहते हैं, उनसे भिड़ने की क्या जरूरत है तुम्हें? पता है, ये तुम्हें राखी बांधती है, भाई हो तुम इसकी रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए, पर इसकी रक्षा करने से पहले तुम्हें अपनी भी तो रक्षा करनी होगी ना। अगर ये वक्त पर इन दोनों को वहां पर नहीं बुलाती तो आज तुम अस्पताल में पड़े होते, समझे? मिठाई खिलाओ दूसरे को। क्या इशारा कर रहा था? हाँ, क्या इशारा कर रहा था? लड़का मोटा है, क्या कर रहा है? लड़का मोटा है, लेकिन मैनेजर है, मैनेजर, समझा? तू क्या है? क्या है? बच्चा है, क्यों मारे आप? तो पैसे की औकात नहीं है तेरी। हाँ, तेरी बहन की शादी है ना, क्या दिया तुम्हें? क्या की वजह से ना तेरी बहन की शादी के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से एक ये लड़का मिला है। बोलो, तेरी बीमारी की वजह से ना तेरी बहन की शादी नहीं हो रही। सब लोग बोलते तेरी बीमारी उसके बच्चे में आ जाएगी, और तू खड़ा हो निकल घर से, निकल बाहर निकल। अगर किसी ने उसे अंदर लिया तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। हाँ, हरी पैसे नहीं दे रहा, तेरा बाप तेरे को सुनाता है। हम सबके 3 महीने से पैसे रोके हैं साले ने। बाप उसका मरा है, जेल में हमको पड़ रहा है। जान दे, तू पागल हो गई। हाँ, हेलो। हाँ, ठीक है। जा, तेरी बहन का फोन आया। हाँ, घर पे बुलाया खाने के लिए। अरे ढोकला बनाया, अब जाएगा।
राजू बेटा, राजू यहाँ बैठे हो? हाँ, तेरे पापा खड़ूस पापा सो गए हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि तू ही अपने पापा को खड़ूस बोलता है और कोई नहीं। हाँ, तेरी माँ तेरे लिए रोती रहती है और तू है कि तेरे पापा को ही ज्यादा प्यार करता है। जानती हूँ बेटा कि सबसे ज्यादा प्यार तू अपनी माँ से करता है ना? अब देखो बेटा, रात बहुत हो चुकी है, चलो अंदर चल के सो जाओ, ठीक है? आ जाओ। न जाने कितने ही सपने राजू की आंखों में देखे थे अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहनों के लिए, लेकिन अब वो आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। सर, इसके शरीर पर चाकू से 2 वार किए गए हैं। एक पहला वार कम गहरा है, दूसरा बहुत गहरा है। चाकू अंदर घुसेड़ दिया गया था। दोषी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। थैंक यू। सर हम जाए? सर हम इसीलिए इन सब में पढ़ना नहीं चाहते थे। देखिए, आप लोगों ने अपनी गाड़ी में उसे लाके बहुत अच्छा काम किया। वैसे जब वो आपकी गाड़ी में बिठाया गया तब उसके अंदर कोई मूवमेंट थी या होश खो चुका था? सर पहले तो वो दर्द की वजह से बहुत तड़प रहा था, लेकिन फिर एकदम से ना शांत हो गया। शायद तभी ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? क्या हुआ? मुझे कुछ पता नहीं सर। इनका फोन आया, हम लोग यहाँ पर आ गए। सर वो हमारे ऑफिस के बाहर एक चाय वाला है। सर उसने हमें बताया कि हमारे ऑफिस के जो मालिक हैं हरी भाई, वो हमारे राजू को चाकू मार करके भाग गए वहां से। दोनों के बीच कोई झगड़ा वगैरह था? शायद सर। हम लोगों का 3 महीने का पगार बचा हुआ है। कल उसने बोला था कि वो जाएगा, पगार मांगने जाएगा, तो हो सकता है। शादी है। 3 दिन बाद इसकी बहन की शादी है और अपनी बहन को बहुत सारे गहने देना चाहता है। बहुत सारे अबे तुम्हें मतलब बहुत दिखी जाएगा भाई। झुमका तो झुमका नहीं, बाली तो आई जाएगी। कुछ भी करके अपने बॉस से पैसे लेकर के अगर नहीं दिया ना तो पकड़ के मारेगा ये। मार के पकड़। सही, मतलब 3 दिन बाद राजू की बहन किंजल की शादी थी, इसलिए पैसे मांगने हो गया था। हाँ। हरी इस वक्त कहाँ होगा, कुछ आइडिया है? सब तो चाकू मारते ही सब वहां से निकल चुका था। घर पे होगा अपने। दोषी, इनसे उसका घर का एड्रेस लेके किसी को उसके घर पे भेजो, उसके ऑफिस पे चलते हैं। ठीक है सर। प्लीज मत रो। देखिए, बॉडी अभी तुरंत आपको सौंपी नहीं जा सकती, तो इनको आप घर ले जाइए। जी। दरवाजा तो अंदर से बंद, तो बाहर से तो कोई नहीं आया। लगता है राजू ने इस पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की होगी। जब उसे लगा कि हरी भाग चुका है तो फिर वो मेन दरवाजे से बाहर निकला। साहब, पहले एक आदमी भागा, उसके पीछे हरी भाई भागे, उसके पीछे राजू पूरा खून से लथपथ निकला। उसने मुझे इशारे से बताया भी कि हरी भाई ने उसे चाकू मारा है। मैंने उससे पूछा भी हरी भाई ने मारा है, तो उसने हाँ बोला। साहब ठीक है, जाओ। दोषी, उस कैमरे का फुटेज निकलवा। ठीक है सर। हरी के घर कौन गया है? कांस्टेबल अशोक गया सर।
हरी देसाई वो घर पर नहीं है। आप कौन, उनकी पत्नी? जी। कहाँ गया वो? मनी खबर न थी। सुबह ऑफिस से घर आए थे, फिर कहीं चले गए, मुझे बताकर नहीं गए। जैसे ही आए उसे पुलिस स्टेशन भेज देना। पर शू था यू? आपके पति पर मर्डर का चार्ज लगा है। चलो नजर रखो इस पे। सर, हरी अपने घर पे नहीं था और फोन भी बंद करके रखा है। उसका फोन सर्वेलेंस पे डालो, उसके कॉल डिटेल्स चेक करो। ओके सर। दोषी, फुटेज से इतना तो तय है कि राजू को हरी ने मारा या फिर इन दोनों लोगों ने मारा। ये दूसरा आदमी कौन है जो पहले भागा? सर ये तो तेजस है। ये तेजस कौन? गाड़ी चाहिए ना तो बैंक में जाकर बात कर लेना। ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? बैंक में आके बात करो। चल चल नीचे। तेजस भाई आराम से तू उतर नीचे। चल खोल इसको। बोल गाड़ी बोला ना। अरे क्या आराम से बात करो। बोल मुंह से तो तेरे शब्द नहीं निकलता और तू दादागिरी करेगा। देखो तेज भाई, हम लोगों को हमारा काम करने को पेमेंट करो, अपनी गाड़ी ऑफिस से जाकर ले जाओ। हाँ सब बहुत अजीब आदमी है साहब। ये फालतू में सर गुस्सा कर रहा था, हाथों पाई उतर आया सर हमारे साथ में। जो भाई डॉक्टर ने मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़े हुआ काम नहीं करो, इसलिए सब सच सच बता। और सर मैं तो कोई करियोज ना थी, मैं तो सिर्फ अपनी गाड़ी की बात करने गया था वहां पर सर। अरे आंसू से हरी भाई, तुमने कितने पैसा आपको छो यार? दे दो यार, मेरी गाड़ी दे दो, मैं पैसा देता हूँ। तेजस भाई, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और गाड़ी कौन सा हम लोग हमारे पास सकते हैं? अभी आपको बैंक में जाके पैसा देना पड़ेगा, तभी आपको गाड़ी मिलेगी। और अपने आदमी लोग को समझाओ, कैसे बदतमीजी से बात करते वो लोग। समझो ना तेजस भाई, हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है बैंक का। अरे तो आदमी के जैसा बात करने का ना, ऐ करके दिमाग खराब कर देता साला। अरे हाँ तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ। मैं पैसे दूं? हाँ पता है तेरी बहन की शादी है, लेकिन इनको जाने तो दे। सर मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा, એના પછી શું થયું એ મને નથી ખબર। જ્યાં સુધી આ બધું પ્રકરણ ચાલુ છે ત્યાં સુધી અમદાવાદની બહાર નહીં જતો। ओके सर। नजर रखो इस पर। जी सर। मतलब चाकू राजू ही लाया था। सर हो सकता है कि तेजस के जाने के बाद राजू और हरी में कुछ बहस हो गई हो और सेल्फ डिफेंस के चलते हरी ने राजू को चाकू मार दिया। दोषी अगर गलती से होता तो एक बार होता, यहाँ पर 2 बार हुए थे और दूसरा काफी गहरा था। ये जो कुछ भी हुआ है अनजाने में नहीं हुआ। जल्द से जल्द हरी का पता लगाओ। ठीक है साहब। मैं राजू घर होके आता हूँ, तो भाभी के साथ रह, सुबह मिलते हैं। ये क्या हुआ राजू के साथ एकदम अचानक? आप लोग कुछ खाना खा लीजिए, काफी रात हो गई है, मैं कुछ लेकर आया हूँ। पारस भैया किंजल दीदी घर पर नहीं है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। घर पे नहीं है मतलब? कहाँ गई है? पता नहीं, जब हम आए तो घर का दरवाजा खुला था और वो घर पे भी नहीं थी। आधी रात हो गई, कहाँ गई होगी वो? चलो पुलिस के पास चलते हैं। चलो। नहीं, कोई नहीं जाएगा पुलिस के पास। बेटा मर गया, सोच लेंगे बेटी भी मर गई। सर हरी के कॉल रिकॉर्ड और राजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक राजू पर 2 वार किए गए थे। एक बार काफी हल्का था और दूसरा वार काफी गहरा था। चाकू को सीधा दिल की तरफ मोड़ दिया गया। दिल में छेद हो जाने की वजह से इसकी मौत हो गई। चाकू के किसके उंगलियों के निशान मिले? सर सिर्फ राजू के।
डॉक्टर्स ने बताया कि राजू ने चाकू को काफी देर तक होल्ड करके रखा था, इसी वजह से बाकी के निशान मिट गए। हरी के बारे में क्या पता चला? सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से हरी दुकान से घर की तरफ गया और जब घर से दुकान की तरफ आ रहा था तब उसे कॉल आई। सर, उस समय उसकी लोकेशन दुकान से थोड़ी दूर की थी और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। किसका था ये लास्ट कॉल? सर, किसी सूरज पटेल का। सूरज और हरी की दुकान आसपास ही है। सूरज पटेल? हाँ सर, मैंने हरी को फोन किया था। कल सुबह मैं जब अपनी दुकान में आ रहा था तब वहाँ चिल्लम चली देखी। देखा कोई दिक्कत नहीं, उसको मार दे, मैंने सोचा भी नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कितना गलत हुआ ना, है ना? अरे सु तो भाई, आखिर दर्दी सु काम छे। अरे सूरज भाई को पता नहीं, राजू है ना, राजू वो मर गया। कौन राजू? वो हरी भाई किधर काम करते हो? अरे हरी भाई ने उसको चाकू मारा। हरी भाई? अरे अपने आंख से देखा मैं। हरी भाई? हाँ, शू कर रही तूने? राजू ने मारेगा क्यों? झूठ बोलता है तू, यहाँ सबने देखा तुम्हें उसको मारते हुए। बस सब, उसके बाद तो उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, थैंक यू सर। ये सब कैसे हो गया? हम लोग तो शादी की तैयारी शुरू कर रहे थे। हेमंत भाई, आप भी किंजल बेटा को बता दीजिए कि वो भी अपनी अंगूठी लौटा देवे। किंजल तो अपने आप में नहीं है, बहुत दुखी है। भाई मर गया है उसका, और हम इतने कठोर भी नहीं कि ऐसे समय में सगाई तोड़ने वाली बात उससे कहें। आपकी अंगूठी आपको मिल जाएगी। कैसे बात है आप? बेटे को तो हमने खो दिया है और बेटे की परवाह भी नहीं है आपको। वो कहाँ गई है मुझे अच्छी तरह पता है। अब वो जिए हमारे, मुझे परवाह नहीं है। हाँ बराबर, जैसा जी अच्छा। ठीक है, चलो। क्या हुआ सर? अरे ये ब्लड प्रेशर का नाटक फिर से चालू हो गया। बोल। सर, मैंने हरी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, हरी को एक नंबर से लगातार कॉल आ रहे थे। पता चला है वो नंबर किसी किंजल के नाम रजिस्टर्ड है। किंजल? हाँ सर, ये किंजल राजू की बड़ी बहन है और कुछ दिनों बाद इसकी शादी भी होने वाली है। किंजल और हरी का क्या कनेक्शन है? किंजल पहले हरी के यहाँ काम करती है और किंजल के कहने पे हरी ने राजू को काम पे रखा था। किंजल हरी के फोन पर इतने सारे कॉल्स क्यों करती थी? वो दोनों अच्छे दोस्त थे क्या? साहब, मालिक से दोस्ती कैसी? उसका हालचाल जानने के लिए अब किंजल हरी और राजू के दोस्तों को अक्सर फोन किया करती थी। किंजल से मिलना चाहता है। वो अपनी मासी के घर गई है। भाई की मौत का बहुत सदमा पहुंचा उसे। बहुत बहुत प्यार करते थे ना उससे। किंजल आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। जी। सर, राजू की मां ने ये कागज मेरे तरफ फेंका है। हेलो, मैं किंजल की माँ बोल रही हूँ। बोलिए। साहब, आप मेरी बेटी को ढूंढिए। वो किंजल अपनी मौसी के घर में नहीं गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। और उसके पापा जो है उसे ढूंढना ही नहीं चाहते। साहब, आप उसे ढूंढ लीजिए साहब। ठीक है। आप फिर आ गए और इस बार सही जवाब लेकर जाएंगे। किंजल का मुझे नहीं पता। जब नहीं पता तो मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला, क्योंकि राजू की बीमारी की वजह से उसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे। मैं चाहता था उसका घर बस जाए। बहुत चाहती थी अपने भाई को किंजल। इधर भाई मरा नहीं कि उधर उसे घर से भागने का मौका मिल गया। किससे प्यार करती थी किंजल? मुझे क्या, किससे प्यार करती थी? भाई मर गया तो
मुंह तक देखने नहीं है। ठीक है दोषी, हो सकता है कि हरी ही किंजल का बॉयफ्रेंड हो। हरी के साथ साथ किंजल का फोन भी सर्विलेंस पड़ा। ऐसा क्या चल रहा था आपके पति और किंजल के बीच के उसने राजू की हत्या कर दी? सर आप ऐसे कुछ भी मत बोलिए, मेरे पति ऐसे बिल्कुल नहीं है और उनका किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा था। आपके पति ने राजू को जान से मार डाला। सर तब कहीं पर बोलो छो, आप नहीं जानते मेरे पति को, वो बहुत सीधे हैं, सबके बारे में सोचते हैं। मेरे पति ने उस राजू के लिए इतना कुछ किया और वो हमारे घर पे हमसे लड़ने के लिए आ गए। तुम लोग बैठो ना। हरी भाई नहीं, बैठने नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। कब तक? नहीं भाभी जी धन्यवाद, चाय नहीं लेंगे हम लोग। 3 महीने से पगार बची हम लोगों की, हम वो लेंगे, वो चाहिए। हरी भाई मेरी बीवी पेट से 9वां महीना चल रहा है, उसका पैसों की बहुत जरूरत है मुझे। और इसकी बहन की भी शादी है। देखो मैं समझता हूं कि जरूरत सबको है, लेकिन तुम लोग भी तो समझो। क्या मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, लेकिन मैं जल्दी कुछ करता हूं। 4 महीने पहले मेरे ससुर जी गुजर गए, उनके सर पर बड़ा कर्जा था जो अब हरी चुका रहे हैं। हमारे हाथ बिल्कुल खाली थे और तभी इनकी तनख्वाह में भी देरी हुई, लेकिन ये लोग तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं। राजू इसका भी अंतिम संस्कार कर देना। आपकी बेटी जिंदा है, ये क्या कर रहे हो? जो किंजल जिंदा है वो मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी मर चुकी है। राजू के साथ साथ हेमंत ने किंजल का भी अंतिम संस्कार करने का फैसला कर लिया था। किंजल अपने पिता के लिए मर चुकी थी, लेकिन एक मां के लिए तो उसके बच्चे मरकर भी नहीं मरते। जहां एक तरफ पुलिस राजू की हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी थी, वहीं वो जल्द से जल्द किंजल को भी ढूंढ निकालना चाहती थी। आपके होटल से इस नंबर पे बार बार फोन किया जा रहा। सर ऐसे कैसे बता सकते हैं? दोषी, ये तुम्हारे होटल में है? जी। किंजल का है? ये लड़की यहाँ पे आई थी? सर ये लड़की इनके साथ नहीं थी। किंजल कहाँ है? मुझे नहीं पता, किंजल मेरे साथ नहीं थी। 20-22 साल के लड़के की जान ले ली, चूहे की तरह भागता फिर रहा था और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने राजू को नहीं मारा। उस दिन तेजस के भाग जाने के बाद क्या हुआ था? चाकू नीचे करना तू, चाकू नीचे, तू पागल हो गया। वो राजू एकदम पागल हो गया था सर। मैं तो उन तीनों को पैसे देने के लिए लेकर भी गया था, लेकिन राजू मेरे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। सर जब मैं वहां से भागकर अपने घर गया तो मुझे याद है कि मैं तो पैसे वही भूल गया हूँ। मैं पैसे लेने के लिए वापस जा रहा था, तभी सूरज भाई का फोन आया। अरे भाई शू कर रही तूने? राजू ने मारेगा क्या? मैं डर गया सर, मैं बहुत डर गया। लेकिन वहां तो हमें कोई पैसे दिखे ही नहीं। पैसे वही थे सर, मैं गिर रहा था सर, पैसे वही थे। आप एक काम करिए, आप हंसल भाई को पूछ लीजिए, उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे सर। अगर तूने राजू को नहीं मारा तो राजू को मारा किसने? कमरे में 2 ही तो लोग थे, तू और राजू। वो एकदम पागल लड़का था सर, बात बात में गर्म हो जाता था। शायद उसने खुद ही को मार लिया हो। ओके सर, मैंने असल भाई से बात की, उसने कहा कि उसने हरी को स्टाफ पेमेंट के नाम पे कुछ पैसे ब्याज पे दे रखे थे। लेकिन हरी अड़ा हुआ है कि उसने राजू को चाकू नहीं मारा। सर वो तो ये भी कह रहा है कि राजू ने खुद को चाकू मारा। लेकिन सर कोई आदमी खुद को इतना गहरा जख्म दे सकता है क्या? ठीक कह रहे हो दोषी, कोई भी आदमी अपने आप को इतना गहरा जख्म तो नहीं दे सकता। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कोई और पीछे के रास्ते से आया, उसने राजू को घायल किया, यहाँ से पैसे उठाए और निकल गया, या फिर राजू ने खुद यहाँ से पैसे लिए और पारस और अमित के हाथ में दे दिए। सर एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, हो सकता है कि हरी ने यहाँ पैसे रखे ना हो। मुझे अगर हरी ने यहाँ पैसे नहीं रखे होते तो वो दोबारा ये सब कांड होने के बाद अपनी दुकान की तरफ आता क्यों? राजू के दोस्तों को बुलाओ। ठीक है सर, क्या हुआ था उस दिन? सर
बता तो चुके, हमें कुछ भी नहीं पता सर। हाँ, तुम लोग तो बाद में आए थे ना? हाँ जी सर। लेकिन ये अचानक वहां कैसे पहुंच गए? सर दुकान खुलने का टाइम हो गया था तो रोज की तरह वहां पहुंच गए। उसके पहले कहाँ थे? सर मैं तो घर पर अपनी बीवी के साथ में था और फिर पारस आया तो फिर सीधे हम दुकान पहुंचे। सीधे दुकान की तरफ आ गए? मतलब बीच में कहीं गए होंगे, कुछ काम आया होगा कुछ तो? नहीं सर, कोई काम वाम नहीं था सर। मैं सीधा अपने घर से निकला और अमित घर के पास रहता है, इसे पिक किया मैंने और सीधा दुकान पर पहुंचे हम लोग। राजू ने मरने से पहले तुम लोगों को कुछ पैसे दिए थे या गाड़ी में उसकी जेब में कुछ मिला हो? नहीं सर, और सर उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे सर? हरी भाई ने पिछले 3 महीने से पगार नहीं दिया सर। लेकिन हरी का कहना है कि उस दिन दुकान पर पैसे थे, जो गायब है। नहीं सर, नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, कोई पैसा वैसा नहीं था सर। देखो, अगर राजू ने मरने से पहले तुम लोगों को पैसे दिए थे तो अभी बता दो। सर मेरे पास तो सर जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन ऑफिस के पिछले दरवाजे की चाबी जरूर है। सर हमारे पास कोई ऑफिस की चाबी नहीं है। चाबी हरी भाई अपने पास ही रखते हैं। हाँ मैं अभी आया सब एक इमरजेंसी है सब। मेरी बीवी ना पेट से तो सब बच्चा होने वाला है सब, तो अब बस्तियार उसको हॉस्पिटल लेके गए सब, तो बस मुझे निकलना होगा सब। अब इमरजेंसी सब नहीं जा। मेरी बीवी एडमिट है यहाँ पे। क्या नाम है? कंचन मेहता। एक सेकेंड सर, ये आपका बिल 25,000 रुपये। कितना प्यारा बच्चा है ना हमारा, बिल्कुल तुम पर गया है। पता है कंचन, मैंने इसका नाम राजू रखूंगा। वाह, राजू की जान लेने के बाद राजू से इतना प्यार। बहुत फिल्मी डायलॉग मार रहा था ना, जहर खाने के पैसे नहीं है। ये हॉस्पिटल में भरने के 25,000 कहां से है? सब बता दो ना सामने। सब मरने से पहले राजू ने गाड़ी में पैसे पारस को दिए थे और सब पारस ने मुझे थे। अच्छा, मतलब मरने से पहले राजू ने पैसे पारस को दिए, पारस ने अभी तुझे दिए? हाँ साहब। तो राजू को चाकू हरी ने मारा? हाँ साहब। मतलब राजू ने मरने से पहले वो पैसे पारस को दिए, पारस ने तुझे दिए? हाँ। है ना? मतलब ये तुम जब उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे उस वक्त राजू ने पारस को पैसे दिए और पारस ने तुझे दिए, है ना? हाँ। काफी खून निकला था राजू को, राजू पूरा लचपत था। लेकिन तेरे पास जो नोट मिला है उस पर तो खून का एक छींटा नहीं, एकदम साफ। कैसे? पता नहीं साहब, मुझे पैसे पारस ने दिए थे। क्या प्लान था तुम लोगों का? क्या प्लान था, बोल। बताता हूँ। सुन, वैसे नहीं काम कर सकते हैं, हरी को फंसाकर उससे पैसे निकलवा सकते हैं। मतलब क्या बोल रहा है? हरी हमने से किसी एक को हमला करेगा, चाकू वाकू मार देगा, तो हम उसको कोर्ट तक घसीट लेंगे। उससे क्या मिलता है? कंपेंसेशन। हमें कंपेंसेशन भी मिलेगा और नहीं भी मिला तो हरी कोर्ट कचहरी के डर के हमारे ना पैसे वैसे ही निकाल करके दे देगा। हरी क्यों चाकू मारेगा? गुस्सा दिलाएंगे उसे? और नहीं गुस्सा तो यार तूने आज तक देखा उससे गुस्सा करते हुए, और क्या करेंगे इस बात क्यों वो चाकू मार दो? कुछ भी। अरे यार तो एक काम करेंगे, हम में से कोई चाकू लेकर के अंदर जाएगा, हरी को चाकू दिखाएगा और वहां से भगा देगा और मारेगा चाकू। खुद को चाकू मारना आसान है क्या? हममें से कोई ना पीछे वाला दरवाजा खोल देगा, फिर हम अंदर जाएंगे, उसको चाकू मारेंगे और वहां से निकल जाएंगे, और सारा का सारा इल्जाम हरी के ऊपर। और चाकू खाएगा? मैं चाकू नहीं खाऊंगा। अरे यार मैं चाकू खा लेता हूँ, मगर तुम्हें पता है ना मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, घर पे देखभाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। नहीं राजू चाकू नहीं खाएगा। नहीं देख सुन, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है ना, और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तो जब तुम बहन को गहने देना है ना शादी में, बोल ठीक है? राजू तैयार हो गया, फिर राजू सुबह उसके पास चला गया और वहां उसको
चाकू दिखा करके ऑफिस से बाहर निकाला और उसके बाद राजू ने भाग गया, चाकू दिखाया। देख सुन, मुझे ऐसा लगता है अभी भी टाइम है, अपन रहने देते हैं सब कुछ। तो चुप कर यार। सुन, मैंने सब पता कर लिया है, यहाँ मारने से ना ज्यादा कुछ नहीं होता। और वैसे भी हम तुझे अस्पताल लेके जाएंगे ना उसके बाद। हाँ, डर में तुझे कुछ नहीं होगा। टेंशन मत ले। आराम से। मेरे से क्या होगा? नहीं, और करना, ढंग से कर। सही है ना? सुन, ठीक है ना? ठीक, हम लोग जा रहे हैं अभी, हम जा रहे हैं। जोरों की बरसात शुरू हो गई यार। अब तो हरी भी पैसे देगा और साथ लिए तो पैसे है। सुन, हम निकलते हैं, तुम्हें पता नहीं क्या करना है। हाँ? चलो। धीरे से चाकू मार दो मैंने, मुझे नहीं पता सामू कैसे मर गया। तुम दोनों ने मिलके मारा है उसको। दूसरी चलो पारस को लेके आओ। ठीक है सर। अगले बुर्दू से कभी और मार खाना है साहब? मैंने वही किया जो मेरे को अमित ने बोला करने को। मैंने तो चाकू को हाथ तक नहीं लगाया साहब। साहब मैंने आपको बताया साहब, मैंने धीरे से मारा था साहब। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ साहब, मैंने नहीं। इनकी कहानी यहाँ तक तो साफ है। पहले हरी ऑफिस आया, फिर तेजस आया, और जब तेजस और हरी अंदर बातें कर रहे थे तब राजू आया, अंदर गया और चाकू दिखाया। फिर पहले तेजस भागा, फिर हरी वहां से भागा। राजू ने अंदर का दरवाजा खोल के अमित और पारस को अंदर लिया। अमित और पारस ने उसे घायल किया, तभी उनकी नजर पैसों पे पड़ी और उन्होंने वो पैसे उठा लिए। उसके बाद राजू बाहर निकला, भीड़ इकट्ठा की, अमित और पारस घूम के आए, उसे हॉस्पिटल ले गए। अब यहाँ सीसीटीवी फुटेज में राजू को चाकू लगा हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो मरने वाला है। और हरी के ऑफिस से हॉस्पिटल की दूरी भी 15 मिनट है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वो मरा हुआ था। सर हो सकता है कि अमित ने जो वार किया हो वो थोड़ा भारी हो गया हो और उसी वजह से राजू की मौत हो गई हो। ऋषि, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हरी के ऑफिस से हॉस्पिटल की जो दूरी तय की गई उस दौरान कुछ हुआ हो। उन दोनों लड़कियों को फिर से बुलाओ। सर इसीलिए मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाहती थी। अब तो आप लोग रोज रोज बुला रहे हैं। बहन, कोई अपना जीव गयो है, कोई अपना जीव जोखम में है। इतनी मदद तो आप कर सकती हैं। जरा ठीक से अच्छे से याद करके बताइए कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। सर उन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और राजू को बीच में बिठाकर वो आसपास बैठ गए। सर एक दोस्त राजू को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और दूसरा दोस्त हमें रास्ता बता रहा था। और सर फिर उन्होंने गाड़ी को अचानक से रुकवाया। बस। और जो लेफ्ट में दोस्त बैठा था ना, उसकी जगह पर राजू के पापा आकर बैठ गए। तो जब ये हुआ तो उस वक्त राजू जिंदा था? जी सर, बट जैसे ही दोस्त वहां से उतरा ना और उसके पापा वहां आके बैठे, वैसे ही राजू शांत हो गया। सर मैंने मुड़कर पीछे देखा था, राजू के पापा उसे कसकर हग किए हुए बैठे थे। हेमंत भाई, जरा विस्तार में बताएंगे उस दिन गाड़ी में आपके बैठने के बाद क्या हुआ था? राजू कुछ देर रोता रहा, फिर बेहोश हो गया। आप अपने बेटे को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, है ना? हाँ, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। मेरी बड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। सबको यही लगता था कि उसकी बीमारी मेरी बेटी के बच्चों में आ जाएगी। और कल को छोटी के साथ भी यही सब होता। मरना क्यों? सु बात कर साहब, बेटी से गुस्सा हो के क्या माँ बाप उसको मार देते? कुछ भी हो, मैं अपने बेटे को चाहता था। हेमंत भाई, हमें लगता है कि आपकी नफरत आपके प्यार से कहीं ज्यादा बढ़ के थी। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि आपने किंजल के साथ क्या किया है। कहीं उसे भी तो नहीं मार दिया? सर थोड़ी देर पहले किंजल का फोन ऑन हुआ था। सर राजू जिस बस्ती में रहता वहीं पे। झड़पी लो।
तो तुम पारस से प्यार करती थी और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पारस के साथ देख लिया। जी। तुम जानती थी कि तुम्हारा भाई मर चुका है? जी सर, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि हरी भाई ने उसे चाकू से मार दिया। सर, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी और मैंने पारस को कितनी बार कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है। मैं कुछ भी करके, कोई भी जुगाड़ लगाकर, मैं कैसे भी करके शादी टाल दूंगा। तुझे पता है 3 दिन बाद मेरी शादी है। किंजल, सुन, तुम नाराज मत हो। मैं करूंगा कुछ नहीं कुछ, पक्का करूंगा मैं। पारस बार बार यही कह रहा था कि मैं शादी टाल दूंगा, लेकिन सर 3 दिन बाद मेरी शादी थी। मैं और वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए उस दिन जब माँ, बाबा और अन्नू बाहर गए तो पारस के कहने पर मैं अपने घर से निकल गई। पारस ने तुमसे वादा किया था कि वो ये शादी टाल देगा। आखिरकार उसने वो वादा निभा दिया। राजू को हरी ने नहीं, अमित ने चाकू मारा था, लेकिन उसको जान से पारस ने मारा। आज ना मैं ब्लड प्रेशर की गोली घर पे भूल के आया हूं, इसलिए मेरा दिमाग हिला हुआ है। तो टाइम वेस्ट मत करना। राजू मरा और इसलिए शादी टली। किसकी शादी, कौन सी शादी, समझो? सर मैं किंजल से बहुत प्यार करता हूँ सर, लेकिन मुझे पता था कि उसके पापा उसकी शादी मुझसे नहीं करवाएंगे, इसलिए मैं कोई अच्छा काम ढूंढ रहा था। इसके लिए मुझे समय चाहिए था, इसलिए मैं चाह रहा था कि शादी कैसे भी करके टल जाए। वो मुद्दे की बात पे आ। सर उस दिन जब अमित ने राजू को चक्कू मारा तो राजू मेरे पास में था। बस राजू 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 आराम से सांस लेते रहे। राजू क्या सोचा था तूने? राजू की चिता पे चल के तू अपनी बारात लेके जाएगा? हाँ? दोस्त ने दोस्त पे भरोसा किया और अपनी जान गंवा दी। राजू के साथ जो हुआ उसमें सबने अपना अपना फायदा देखा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जो मरा है वो उनका दोस्त था, भाई था। सबको अपने अपने किए की सजा तो मिली, राजू और उसके परिवार को न्याय मिला, पर बेटा खोने का दुख कम नहीं हो पाया। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।